कोई भी फेस्टिवल बिना मिठाई के अधूरा है। होली हो और पुआ मालपुआ ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रबड़ी से बना हुआ मालपुआ की रेसिपी, एकदम स्पेशल तरीके से। खाने में सुपर टेस्टी और कोई भी एक बार खाए तो इसका फैन हो जाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं स्वाद और रस से भरपूर रबड़ी मालपुआ। तो रबड़ी मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे। तो उसके लिए लिया है मैंने 2 लीटर मिल्क और अब एक कढ़ाई में डाल के, कोई भी कढ़ाई आप ले सकते हैं, ऐसे लोहे की कढ़ाई रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब गैस को ऑन करेंगे और दूध को पहले बॉयल कर लेंगे। एकदम हाई फ्लेम पे कर लेंगे कि फटाफट जल्दी से हो जाए। और जैसे ही एक उबाल आ जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। और इसको ऐसे खड़ा होकर चलाने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। जो भी मेहनत आपको करनी है यहीं पे करनी है, क्योंकि दूध को एकदम मतलब जला के इसको कम कर देना है। और रबड़ी को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, करीब 30 से 40 मिनट तो लगेगा ही। यदि आपकी दूध की क्वांटिटी ज़्यादा रही तो ज़्यादा भी लग सकता है, यदि कम रही तो इससे कम भी लग सकता है। अब रबड़ी मालपुआ खाना है तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना। अब देखिए कुछ हो गया है मेरा 30 से 35 मिनट और मेरी रबड़ी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। वैसे तो रबड़ी मीठी होती है, बट इसमें हम 2 चम्मच शुगर ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। यदि आप मीठा खाते हैं ज़्यादा तो 1-2 चम्मच और ज़्यादा भी कर सकते हैं। शुगर डालने के बाद ऐसे इसको चला के मिला के और गैस को बंद कर देंगे। और फिर उसके बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। और हम ठंडी हो गई है रबड़ी, तो अब एक बाउल लेंगे और उसमें सारी रबड़ी निकाल लेंगे। थोड़ा सा रबड़ी मैंने बचा लिया है लास्ट में यूज करने के लिए प्लेटिंग में। और अब इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच मैदा। ये मालपुआ हम रबड़ी से बना रहे हैं तो इसमें मैदा सिर्फ बाइंडिंग के लिए यूज करना है, ज़्यादा नहीं। और अब इसको अच्छे से प्रॉपर मिक्स करेंगे। ऐसे मिक्स करते हुए आपको लगे कि यदि घोल गाढ़ा है तो हम इसमें 2-4 चम्मच मिल्क का यूज कर सकते हैं। तो मेरा घोल थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें 2 चम्मच मिल्क ऐड कर रही हूँ। और इसको डालने के बाद फिर से अच्छे से इसको प्रॉपर मिक्स करेंगे जब तक कि अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अब ये प्रॉपर मिक्स हो गया है, इसकी थिकनेस कुछ ऐसी होनी चाहिए। तब इसको हम साइड में रख देंगे। और अब इसके लिए हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए ले रही हूँ मैं 1.5 कप शुगर और 1.5 कप पानी। आप माप के लिए कोई भी कटोरी कप मतलब रख सकते हैं अंदाज से। जितना शुगर लेंगे उतना ही पानी लेंगे। और अब गैस को ऑन करेंगे और अब हम एक तार वाली चाशनी बनाएंगे। पहले हम इसको हाई फ्लेम पे करके और चीनी को प्रॉपर मेल्ट कर लेंगे और फिर गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। और हम इसको मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट उबालेंगे। देखिए ऑलमोस्ट 6 मिनट हो गया है। तो थोड़ा सा केसर मैंने पानी में भिगा के रखा था, तो अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। यदि आपके पास केसर नहीं है तो बिना केसर के भी बना सकते हैं। ऐसे इससे थोड़ा कलर भी अच्छा लगता है और टेस्ट भी थोड़ा निखर के आता है। तो यदि है तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसके बिना भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे गाढ़ी वाली चाशनी नहीं बनाएंगे, एक तार वाली चाशनी बनानी है, ताकि चाशनी पतली रहेगी ना तो एकदम मालपुए के अंदर अच्छे से जाएगी। ऐसे थोड़ा सा स्टिकी होना चाहिए। यदि आपको एक तार की चाशनी नहीं समझ में आती है तो आप घड़ी देख के 10 से 12 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे उबालेंगे तो एक तार की चाशनी तैयार हो जाती है। तो आप ऐसे घड़ी देख के भी बना सकते हैं या चेक करके भी बना सकते हैं कि थोड़ा ऐसे स्टिकी हो जाए तो फिर बंद कर दें। और वो चाशनी तैयार हो गई है, देखिए मेरा ऑलमोस्ट 13 मिनट हो गया है। तो अब इसको साइड में रख लेंगे और अब मालपुआ बनाएंगे। और अब एक कढ़ाई या पैन लेंगे और गैस को ऑन करेंगे और उसमें डालेंगे घी। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, बट मालपुआ ऐसे घी में ही अच्छा लगता है। और जब घी मीडियम गर्म हो जाए तब इसमें हम ऐसे मालपुए डालेंगे, एक एक करके सारे तलेंगे। अब ऐसे चौड़ा वाला पैन है तो इसमें 2-3 आराम से डाल सकते हैं। और इसको डालने के बाद फिर ऊपर से ऐसे थोड़े थोड़े घी डालते रहेंगे, थोड़ा अच्छे से फूल जाए। ठीक है। और तलते टाइम ना गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे, नहीं तो ज़्यादा जल्दी के चक्कर में पड़ेंगे ना तो ये अंदर से पकेंगे नहीं पूरी तरह से। और फिर जैसे हल्का से एक तरह से सेक जाए तो फिर इसको हम पलट लेंगे और ऐसे अलट पलट के इसको दोनों तरफ से प्रॉपर पका लेंगे।
देखिए कुछ इस तरह से कलर ऐसे हो जाना चाहिए, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। और बाकी के सारे मालपुए भी इसी तरह से तल लेंगे। देखिए ऐसे चौड़ा वाला पैन है तो कितना आराम से 2-2 3-3 निकल जा रहा है। तो आप कोशिश करना कि चौड़ा वाला पैन ही रखें तलते टाइम। और तलने के बाद हम इसको गरम चाशनी में डाल देंगे। यदि चाशनी ठंडी हो गई है तो दोबारा फिर से गरम कर लें और फिर उसमें सारे तले हुए मालपुए डाल देंगे और इसको ऐसे अच्छे से पलट के इसको प्रॉपर डिप कर देंगे और इसको आधा से 1 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। अब 1 घंटा हो गया है तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। तो कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है हमारा रबड़ी मालपुआ। देखिए एकदम देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है। जो मीठा नहीं भी खाता होगा ना, वो भी मीठा खाने लगेगा इसको खाने के बाद। और फिर हम इसके ऊपर से ऐसे थोड़े से काजू और पिस्ता से थोड़े गार्निश कर देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे जब मेहमान के सामने सर्व करें तो। और फिर इसके सर्विंग का दूसरा तरीका भी आपको दिखा देती हूँ। आप ऐसे चाहे तो ऐसे थोड़ा सा रबड़ी डाल के भी सर्व कर सकते हैं। ऐसे तो ये मालपुआ रबड़ी से ही बना है, नहीं भी डालेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर थोड़ा डालेंगे तो अच्छा लगेगा। यदि आप चाहें तो बिना चाशनी के भी इसको खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। यदि आपके यहाँ कोई मीठा कम खाता है तो बिना चाशनी के भी खा सकते हैं। तो देखिए लग रहे हैं ना कितनी टेम्पटिंग। तो इस होली हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऐसे ही बहुत सारी सुपर टेस्टी रेसिपीज के लिए होम से प्रूव भी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।